राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अशौच प्रकरण में हम चर्चा कर रहे हैं और अशौच संबंधी चर्चा अनेकों वीडियो में की गई है। आगे भी अनेकों चर्चा इस पर होने वाली है और लगता है कि इससे संबंधित एक प्लेलिस्ट हमको बना देना चाहिए, ताकि एक साथ यदि आप सभी वीडियो को देखना चाहे अशौच से संबंधित तो देखना सरल हो सके। हो सकता है ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बन जाए, और यदि प्लेलिस्ट बन जाता है तो उसका लिंक यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगा, ऊपर में दिखेगा अशौच प्रकरण का। वहाँ पर जाएंगे तो अशौच संबंधी सभी चर्चा, सभी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और अशौच प्रकरण से संबंधित विषयों को समझने के लिए सभी वीडियो को देखना आवश्यक होगा। आज हम अशौच संकोच, दूसरे शब्दों में अशौच निवारण या अशौच न लगना, अशौचाभाव या अशौचाभाव भी कह सकते हैं, अशौच संकोच, अशौचाभाव, अशौच न लगना, किसे किसे अशौच नहीं लगता है अथवा जिसे लगता है उससे भी किस किस स्थिति में नहीं लगता है, दोनों तथ्य हैं। प्रथम है कि किसे नहीं लगता है, सीधी सी बात लगता ही नहीं है। और दूसरी बात है कि जिसे लगता है उसे विशेष स्थितियों में, वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जब नहीं लगता है, जब अभाव हो जाता है सोच का, अशौच संकोच हो जाता है। पहला अशौचाभाव है, दूसरा अशौच संकोच है। जिसको अशौच लगता है उसके अशौच का निवारण हो जाना, अभाव हो जाना, यह अशौचाभाव है, सद्य शौच हो जाता है। और जिसके लिए अशौच की व्यवस्था ही नहीं है, जिसको अशौच से कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, अशौच का भाव होता ही नहीं है, तो अभाव क्या होगा, उसके लिए अशौचाभाव है। और जिससे अशौच लगता है उसके लिए अशौच संकोच होता है, सद्य शौच होने पर या जो भी है। इसमें 6 वर्ग आ जाते हैं। सबसे पहली बात है, 6 वर्ग आ जाते हैं जिसको नहीं लगता है। और इसमें सबसे पहली बात जो है वो यह है कि गृहस्थ धर्म में ही अशौच की प्रवृत्ति होती है। गृहस्थ धर्म से संबंधित ही अशौच विधान है। अब गृहस्थ धर्म से ही संबंधित है अशौच विधान, तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि 4 आश्रम जैसे हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, तो शेष तीनों के लिए अशौचाभाव होता है। उसे अशौच की बाधा नहीं होती है, उसे किसी प्रकार के अशौच की प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास, ये तीनों आश्रम जो है इसमें अशौचाभाव हो जाता है। 3 पक्ष हो गया। अब चौथा पक्ष लीजिए। चौथा पक्ष है आपका जीवित श्राद्ध करने वाले। जीवित श्राद्ध विधान भी है कि जीवित रहते हुए स्वयं का श्राद्ध कर लेना, इसको जीवित श्राद्ध कहते हैं। जीवित श्राद्ध करना, स्वयं का ही श्राद्ध करना, इसको जीवित श्राद्ध कहते हैं। तो जिसने जीवित श्राद्ध कर लिया हो वह मृत हो गया। अब उसके लिए गृहस्थ धर्म नहीं है, गृहस्थ धर्म में उसका अधिकार समाप्त हो गया और उसको भी अशौच का अभाव हो जाता है, उसे भी अशौच की प्राप्ति नहीं होती है। किंतु यहाँ पर एक अन्य विचार भी है, विश्लेषण है कि वो यदि गृहस्थ धर्म, गृहस्थ संबंधी गृहस्थ व्यवहार नहीं करता है, गृहस्थ की भांति जीवन यापन नहीं करता है, योगाभ्यास करता है, तब उसके लिए शौचाभाव होता है। यदि वह गृहस्थ वत ही जीवन श्राद्ध कर लिया, लेकिन जैसे रह रहा था पूर्व से उसी प्रकार से पुनः गृहस्थ वत ही जीवन जीता है, तो उसके लिए अशौचाभाव नहीं होता है, तो उसको अशौच लगता ही है। 4
हो गए। पांचवा वर्ग जो है ये पतित है। पतित धर्म से च्युत हो जाना, धर्म का पालन न करना, ये पतित हो जाते हैं। जो धर्म का पालन नहीं करते हैं वो पतित हो जाते हैं। अब पतित में कौन कौन आ जाते हैं, कितने लोग आते हैं, अब इसकी तो चर्चा भाई कठिन हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में जो देखी जा रही है चर्चा, ये जो मनुस्मृति जलाने वाले हैं, मनुस्मृति से देश नहीं, मनुस्मृति जलाओ, रामायण को, ये तो सीधे पतित है ना। ये कौन सा धर्म करते होंगे? ये तो सीधे सीधे पतित की श्रेणी में चले जाते हैं। तो इन लोगों के लिए अशौच का विधान नहीं है, पतित हो गई, बात खत्म है। अब अशौच का विधान नहीं का तात्पर्य क्या है कि वो तो पालन करेगा ही नहीं, वह स्वयं ही पतित है, वह उसको तो करने की आवश्यकता है ही नहीं, वह तो मनुस्मृति जला रहा है, मनुस्मृति का, तो वो क्यों करेगा अशौच का विधान? और उसके जो संबंधी हैं उनके लिए भी उसका अशौच का अभाव हो जाएगा। उसके संबंधियों के लिए भी अशौचाभाव हो जाएगा। धर्म से च्युत हो जाना, धर्म का पालन न करना, ये पतित होना है। तो जो लोग धर्म का पालन नहीं करते हैं वो पतित हो जाते हैं। और प्रायश्चित्त यदि कर ले तो वो पतित नहीं रहता है। धर्म का पालन न करने से पतित हो गया, पातकी हो गया, किंतु यदि प्रायश्चित्त कर ले शास्त्र के अनुसार, गुरु से आज्ञा लेकर, तो वह पतित नहीं रहता है। अब एक आगे जो है वो है जो अक्षम हो, एक शब्द में यदि समझा जाए, आपत्तिग्रस्त हो, आपदा में हो, संकट में हो, रोगी हो, अक्षम हो, अर्थात वह गृहस्थ धर्म का पालन करने में सक्षम ही नहीं हो। अशौच की व्यवस्था तो धर्म पालन से संबंधित है ना, कि धर्म में आपका अधिकार है, आप धर्माचरण करेंगे। और यदि आप धर्माचरण कर ही नहीं सकते हैं, चाहे अस्वस्थ हो गए हों, आपदा में हो, विपत्ति में, आपत्ति विपत्ति में फंसे हो, मतलब आप धर्म का पालन कर ही नहीं सकते, अक्षम हो गए हैं, तो उस स्थिति में भी अशौचाभाव हो जाता है। क्योंकि वो करेगा क्या? अशौच की आवश्यकता, अशौच तो उसको लगता है ना जो करने वाला हो, जो नित्य कर्म कर रहा है, पंच महायज्ञ करते हैं, इत्यादि इत्यादि करते हैं, तो इन्हीं कर्मों का बाल होता है ना। यदि कर्म इसमें अक्षम हो गए हैं, इन सभी कर्मों में कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर अशौच है कहाँ? अशौच समाप्त है उसके लिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये 6 वर्ग तो हो गए, लेकिन इसके अतिरिक्त अब दूसरे विधान से यदि विचार करेंगे कर्म के आधार पर, तो उसमें फिर अलग अलग प्रकार की चर्चा है। जैसे ब्रह्मचारी, ये तो पहले चर्चा हो गया है, ये चर्चा तो पहले हो चुकी है, ब्रह्मचारी को नहीं लगता है, किंतु अनुपनीत बालक हो तो, अनुपनीत का भी अर्थ वहीं तक रखना है जहाँ तक उपनयन की आयु का विधान है। अब 50 वर्ष का बूढ़ा भी अनुपनीत रहे तो ये तो कोई बात नहीं। अनुपनीत द्विज बालक को अशौच नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका तो कर्म में भी अधिकार नहीं है। अनुपनीत बालक का
धर्माचरण में ही अधिकार नहीं है। क्या वह हवन कर सकता है? क्या वह नित्य कर्म करता है? क्या वह पंच महायज्ञ कर सकता है? वह तो कुछ कर ही नहीं सकता है, कहीं उसका अधिकार ही नहीं है। तो इसलिए फिर उसको अशौच लगता ही नहीं है, उसके लिए अशौच का अभाव हो जाता है। उसके लिए वो जो मंगला शौच तो एक ही को लगता है, पुत्र को ही लगता है। इसके अतिरिक्त स्पर्शा शौच और कर्मा शौच, ये शौच के प्रकार में जाके समझेंगे, चर्चा पहले हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखा है शौच के प्रकार तो उसको देख लीजिए। तो अनुपनीत बालकों को स्पर्शा शौच भी नहीं लगता है और कर्मा शौच भी नहीं लगता है। दोनों में से कोई अशोचन नहीं होता है, क्योंकि वो उसके लिए कुछ करना भी नहीं है, उसका कहीं कोई धर्म में अधिकार ही नहीं है, धर्माचरण में कोई उसका विधान ही नहीं है। इसके पश्चात यदि जाए आगे बढ़े तो जाति बहिष्कार जिसका कर दिया जाता है जाति से, अब तो नहीं होता है, अब तो इसका महत्व नहीं रहा, लेकिन इसका है। अशौच में आपको जाति बहिष्कार का विधान अभी भी है, और पतित को ही या समाज विरुद्ध कार्य करने वालों को ही बहिष्कृत किया जाता था, समाज से बहिष्कार किया जाता था, जो समाज में रहने के योग्य ना हो। वर्तमान में तो ये व्यवस्था ही पलट गई है, लेकिन जिसको वारना भी कहते थे, ये बहिष्कार जिसका किया जाता था उसका अशौच भी समाप्त हो जाता था, उसका अशौच में भी अधिकार नहीं रहता था। यह प्रश्न जब ये व्यवस्था थी तब उठता था कि बहिष्कार तो कर दिए, अब अशौच का विषय प्रसंग जब आया उस समय अशौच पालन करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, सब प्रकार के कहने वाले होते थे। और यहाँ पर शास्त्र सम्मत निर्णय देने वाले नहीं होते थे कि इसका अशौच होगा ही नहीं। पतित की तो चर्चा कर ही चुके हैं। आतुरा नाम, अब आतुर का मुख्य अभिप्राय मृत्यु को प्राप्त होने वाला, बहुत शीघ्र ही अतिशीघ्र मृत्यु को प्राप्त होने वाला, मृत्यु के निकट अथवा उसी प्रकार से कष्टमय स्थिति में रह रहा हो, मृत्यु तुल्य कष्ट में जो हो, आतुर। स्वदेश भ्रष्टानाम, पुनः ये आ गया स्वदेश भ्रष्टानाम, जो देश से बहिष्कृत हो गया है, देश जो अपने देश में नहीं रहता है, विदेश में रहता है, जो विदेशवासी हो गया, कट गया, जो देश से भ्रष्ट। इसीलिए एक विषय यहाँ पर है कि यदि गांव घर से चले भी जाएं, गांव घर का त्याग कर भी दें, तो भी वहाँ की जो वहाँ आपका जो घर होता है, न्यूनतम, अधिकतम तो बहुत सारी संपत्तियाँ होती है, न्यूनतम जो है वो घर सुरक्षित रहना चाहिए। घर का त्याग, घर की बिक्री नहीं करनी, घर रहना चाहिए कि वहाँ पर यदा कदा कभी कभी आते जाते रह सकें। स्वदेश भ्रष्टानाम, और सब कुछ समाप्त हो गया तो उस देश से आप भ्रष्ट हो गए, और जिस देश से भ्रष्ट हो गए उस देश का अशौच भी समाप्त हो गया। अब यहाँ पर इसको इसीलिए यह व्यवहार में भी है कि आप जहाँ कहीं भी गांव को छोड़ भी दिए हैं तो भी जो आपका डीह जिसको कहते हैं, मुख्य निवास भूमि, जो पूरा जहाँ पर जन्म हुआ, उसको सुरक्षित ही रखा जाता है, संरक्षित ही रखने की व्यवस्था है, उसको रहना चाहिए। तो ये कहाँ से है? देश भ्रष्ट ना हो इसलिए। अब इसके आगे कुछ विशेष कर्म से संबंधित जो है कि
कर्म से बंधा हुआ। कर्म से बंधा हुआ का तात्पर्य इस प्रकार से समझिए कि उसके अशौच पालन करने से समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यदि उसको अशौच हो जाए और अशौच संबंधी नियम का वह पालन करने लगे तो समाज में या अन्य, हाँ समाज में ही समझिए, सामान्य लोगों को समस्या उत्पन्न हो जाएगी, सामान्य लोगों के लिए कठिनाई होगी। कौन कौन? राजा, राज्ञाम, राजा। राज्य नायस्तु येन स्याद् विना राज्ञः स्वमंडले। बहुत बड़ा है, प्रमाणों को देखेंगे तो बहुत सारे प्रमाण है। ऐसे ही वीडियो बड़ी हो जाती है। चर्चा संक्षेप में ही करते हैं, यह ध्यान रखिए। चर्चा विस्तृत नहीं कर रहे हैं, विस्तृत चर्चा करने लगे तब तो ये घंटों की चर्चा हो जाए। संक्षेप, आप लोगों को लगता होगा कि वीडियो बड़ी हो जाती है, हम संक्षेप में ही समझने का प्रयास करते हैं। राजा, राजा को अशौच नहीं लगता है। राजा यदि अशौच नियम में चला जाए तो यदि 10 दिन का अशौच लग गया, 10 दिन के लिए कार्य बाधित हो जाएंगे। राजा को अशौच नहीं लगता है। राजवत संभ्रांत जो होते हैं, राजवत संभ्रांत जो राजा नहीं है किंतु राजा के समान ही बड़ा परिवार, बड़ा घर जिसको कहते हैं, जिससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हों, जिसके संपर्क में बहुत सारे लोग जुड़े हों, बहुत सारे लोगों का कार्य जो करता हो, बहुत सारे लोगों का जो पालन पोषण कर रहा है। मान लिया जाए ऐसा परिवार है जो 50, जिसके यहाँ 50 लोग कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। यदि उसको अशौच की व्याप्ति होगी तो ये 50 लोग वहाँ जो भोजन करने वाले हैं कैसे करेंगे? फिर तो इनका ये वहाँ पर जाना आना बंद कर देंगे। तो उसको अशौच नहीं लगता है। जैसे अभी वर्तमान में ये लोग जो NGO बनाकर आश्रम चला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को भोजन करवा रहे हैं तो ये अशौच से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि यदि अशौच का पालन करेंगे तो फिर वहाँ पर उतने लोगों के भोजन की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। भोजन कैसे करें? भूखे रह जाएंगे, समस्या उत्पन्न होगी। भंडारा कराने वाले जो हैं उनको अशौच की व्याप्ति नहीं होगी। क्या? क्यों? क्योंकि यदि वो अशौच नियम ग्रहण कर ले तो उनके द्वारा जो 100, 50, 1000, 2000, 10,000 जितने भी करते हों, जिनके भोजन की व्यवस्था की जाती है, उन लोगों के भोजन में समस्या आ जाएगी। इस प्रकार के और भी अनेकानेक कार्य होते हैं राजतुल्य लोगों के लिए, राजवत लोगों के लिए, तो उनको अशौच की व्याप्ति नहीं होती है। अब यहाँ पर लोग कहेगा कि राजा को नहीं लगता है। हर जगह सब विषय में जातिवाद घुसता है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। भैषजम, भिखजम, चिकित्सक को, डॉक्टर को, चिकित्सक। अच्छा, राजभृत्य में और यहाँ पर राज संभ्रांत, इसमें राजभृत्य को भी जोड़ लीजिए, राजभृत्या नाम। जैसे पिछली चर्चा में संभवतः सब वाहन की चर्चा हमने किया था, तो उसमें उस समय की चर्चा में उन कर्मचारियों को जो लेकर आते हैं उनके लिए भी चर्चा हुई थी कि उसके अनुसार तो उनको भी लगना चाहिए, क्योंकि वो भी वाहन करके आते हैं। अब आगे यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि नहीं लगता है। राजभृत्यों को भी, वो तो हर दिन ऐसा काम करते हैं। पुलिस को पुलिस से ही समझते हैं, अन्य सब ये स्वतः समझ में आ जाएंगे। पुलिस तो प्रतिदिन किसी न किसी, कहीं न कहीं पुलिस को एक दिन में कई सब उठाने पड़ सकते हैं, एक दिन में कई सब वहन करने पड़ सकते हैं। तो पुलिस को अशौच लगेगा क्या?
ऐसी स्थिति में एक दिन का न्यूनतम अशौच होता है, तो क्या पुलिस को अशौच लगेगा क्या प्रतिदिन? वह नहीं, राजवृत्ति को अलग रखा गया है। राज सेवकों को भी अशौच नहीं लगता है, जब तक वह सेवा में रहे तब तक। ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी यहाँ पर कर्म है, ये समझ लीजिए। अब वो छुट्टी पर चला गया है, छुट्टी लेकर तब लगेगा अशौच। छुट्टी लेकर घर चला गया है तो अशौच में चला जाएगा। ऑन ड्यूटी उसको अशौच नहीं लगेगा। ऑन ड्यूटी का तात्पर्य छुट्टी जब तक नहीं लिया। ऑन ड्यूटी का तात्पर्य यह नहीं कि 10 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी है, उसके बाद छुट्टी है, नहीं। ऑन ड्यूटी का तात्पर्य छुट्टी जब तक नहीं लिया है तब तक। छुट्टी ले लिया है वहाँ से कुछ दिन का, तो वहाँ पर अशौच उसको लगेगा। राजसेवक आ गए, इसमें अब अन्य सभी को भी ले लीजिए। जितने भी नौकरी करने वाले हैं राजसेवक हैं, और राजसेवक ही नहीं समझे, इसी तरह से कंपनियों के कर्मचारी को भी ले लीजिए। कंपनियों के जो कर्मचारी होते हैं उनको भी ले लीजिए, वो भी कर्म से वहाँ पर बंधे हुए हैं। कर्म बंधन यहाँ पर यही चर्चा है। कर्म बंधन के कारण अशौच का संकोच हो जाना, अभाव हो जाना। इसके आगे अब वो चिकित्सक को यदि अशौच लग जाए, अब तो ये गोली देने वाले और सुई देने वाले हैं, तो ये इंजेक्शन सुई कैसे देंगे? उनका छुआ अन्न वो उसमें दोष होगा या नहीं होगा बताइए? तब तो ये जो दिखाने गया है वो तो पूरा बहुत भयावह रूप से पातकी हो गया। लेकिन पूर्व काल में ये जो वैद्य होते थे तो ये विभिन्न प्रकार की औषधियां भक्षण के लिए देते थे, तो वहाँ पर अशौच होगा या नहीं होगा यह विचार वहाँ पर विशेष रूप से था। यदि उसको अशौच मान लें, वह कोई काढ़ा बना कर दे रहा है तो तब तो समस्या होगी, चिकित्सा में बाधा हो जाएगी। तो वैद्य भी अशौच से मुक्त, वैद्य के लिए भी चिकित्सक के लिए भी अशौच का अभाव। कारूनाम, कारीगर जिसको कहते हैं, शिल्पी नाम ही रख लीजिए, एक ही प्रकार में लगभग है। मिस्त्री, इनके लिए भी अशौच का अभाव कहा गया है। जो भी कार्य करने वाले मिस्त्री होते हैं, अशौच का अभाव इनके लिए भी कहा गया है। और इसके साथ ही आम साधारण कर्म कर भृत्यानाम, गांव समाज में अन्य प्रकार के जो सामान्य सेवा कार्य करते हैं उनके लिए भी अशौच का अभाव हो जाता है, उनके लिए भी अशौच का संकोच हो जाता है, क्योंकि वहाँ भी कर्म से बंधा हुआ है। कर्म यहाँ पर इसको ये इस प्रकार से समझिए कि कर्म से बंधा हुआ हो तो उसके लिए अशौच का अभाव हो जाता है। इसके आगे की जो व्यवस्था, ये तो विशेष चर्चा थी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि दान, विवाह, यज्ञ, पूजा पाठ इत्यादि से संबंधित चर्चा तो नहीं हुई, ये चर्चा आगे की है। ये चर्चा इससे आगे की है कि विवाह में, श्राद्ध में, पूजा में, पाठ में, ये सब अशौच अभाव कब हो जाता है, अशौच का संकोच कब हो जाता है, कैसे हो जाता है, ये तो आगे की चर्चा है। इससे पूर्व की जो महत्वपूर्ण चर्चा थी वो अभी की गई है। आगे की चर्चा पुनः अगले वीडियो में करेंगे। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।